जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, गणित की छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आज आप उनको जानकर अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाइए। और सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें हमारा पहला बिंदु है, यानी कि पहली बात है, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के अंत में दशमलव बिंदु छिपा होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर हमें जो संख्या मिलती हैं वो उस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं लगा होता है, या तो लगा होगा या नहीं लगा होगा। यदि नहीं लगा है, जैसे हमारे पास 5 है, इसमें दशमलव बिंदु हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में इस संख्या के अंदर दशमलव बिंदु यहाँ पर होता है, इसके पीछे होता है, और साथ में हमें जीरो लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है प्रत्येक संख्या के अंत में, चाहे उस संख्या में दशमलव बिंदु दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो उसके अंत में यहाँ पर जीरो से पहले दशमलव ज़रूर होता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 पर ही लागू नहीं थी, जितनी भी संख्या हमारे पास हैं सभी पर लागू होती है। जैसे 8 है, तो 8 में यहाँ पर इधर की साइड में यहाँ पर दशमलव बिंदु है, और यहाँ पर जीरो लगा देते हैं हम। तो कुल मिला के हर संख्या में दशमलव बिंदु छिपा रहता है। दशमलव बिंदु उसमें है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरह यहाँ पर छिपा रहता है, जो कि हम अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर दशमलव बिंदु है, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 1 है, 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 है, 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 8 है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 है, 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 140 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आई होप आप सब इसको समझ गए होंगे कि हर संख्या के अंत में दशमलव बिंदु होता है, यानी कि संख्या का दशमलव का साथ हमेशा ही बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। और अगला बिंदु है किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 यानी कि 10 की मल्टीपल संख्याओं से भाग करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो किसी भी संख्या में दशमलव 10 या 100 या 1000 या 10,000 यानी कि जितने नीचे जीरो आते हैं उनसे भाग करनी है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास 5/10 है और हमें नीचे से इसको 10 को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमें इस संख्या में दशमलव बिंदु लगाना पड़ेगा। यदि हम दशमलव बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये इसको 10 को हम नहीं हटा सकते हैं। फिर हटाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको भी बताया था कि 5 में यहाँ पर दशमलव बिंदु छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम नीचे से 10 को हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए इस दशमलव बिंदु को हमें यहाँ पहुँचाना होगा, यानी कि 5 के आगे एक स्थान खिसका देंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिए।
एक मिनट रुकिए, बस आप वेट कीजिए थोड़ा सा। तो हमारे पास ये 5 था और हमें 10 से भाग करनी थी। यहाँ पर हम जानते हैं दशमलव बिंदु यहाँ पर होता है। इस दशमलव बिंदु इसको हटाने के लिए दशमलव बिंदु को हमें यहाँ खिसकाना होगा। और मैंने आपको जीरो वाली क्लास में बताया था अपनी कि किसी भी संख्या के आगे जीरो भी होता है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, 5 यहाँ दशमलव होगा और यहाँ जीरो, और ये वाला जीरो यहाँ पर लगा हुआ है। मैं अंत में बताऊँगा यहाँ पे आपको कि ये जीरो हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वाले जीरो से। अंत में क्लास के आपको बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यदि हमारे पास 25 है और हमें 10 से भाग करनी है, तो दोस्तों हमें 10 को हटाना है। यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दशमलव यहाँ पे छिपा हुआ है उसको उठा के यहाँ पहुँचा देंगे, एक स्थान खिसका देंगे, और हमारे पास इस तरह से 2.5 या 2.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होगे आप इस वाली बात को। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे सामने मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये 5 वाला ले लेता हूँ, 5/100 है ना, ये वाला, ये 5/100 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें 5/100 है। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो हटाने हैं। तो इन 2 जीरो को हटाने के लिए हमें यहाँ पर जो पॉइंट छिपा हुआ है उसको 2 स्थान खिसकाना है, यानी 5 के आगे इधर साइड में जाना है, इधर साइड में 2 स्थान खिसकाना है। तो इसको खिसकाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या में मैंने बताया था आपको कि आगे हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपने पास से इस तरह से जीरो बढ़ा दिए, और जो 5 है 5 के पास जो यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है उसको 2 स्थान खिसका दिया, 1 स्थान और 2 स्थान। तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार 0.05 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे इस वाली बात को भी। और आइए मैं अब अगला नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, 1 मिनट, 5/1 2 3 4 जीरो हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, नीचे 4 जीरो हैं। अब इन 4 जीरो को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दशमलव बिंदु है इसको हमें 4 स्थान खिसकाना पड़ेगा। एक स्थान तो हमें 5 दे देगा, लेकिन बाकी स्थान हमें जीरो से पूरे करने पड़ेंगे। जीरो से पूरा करने के लिए हमें 5 के आगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो ही बढ़ा दो, जैसे कि 0 5 सॉरी 1 मिनट, 5 जीरो और लास्ट में 5 लिखा रहने दिया। अब क्या करना है, यहाँ का जो पॉइंट है इसको खिसका के हमें इधर पहुँचाना है। कितने स्थान, 1 2 3 4 स्थान पहुँचाना है। तो पहुँचा दीजिए, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमें जो संख्या मिलेगी 0.0005, ये संख्या हमें मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यदि हमारे पास 0.5/10 है, मान लीजिए इसको, और हमें यहाँ से 10 को हटाना है। तो 10 को हटाने के लिए इस बिंदु को, जो दशमलव बिंदु है, इसको हमें एक स्थान इधर खिसकाना पड़ेगा। तो ठीक है, खिसका दीजिए। तो ये 5 और 0 हमने उतारा इस तरह से, और यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, और आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 लग गया।
तो हमारी संख्या बन जाएगी 0.05। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे से हट जाएगा। क्लियर है ना, मैं समझा पा रहा हूँ ना आपको? ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। जैसे हमारे पास, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, आपको शायद लग रहा होगा कि एक ही कलर से लिखे जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ब्लैक पेन ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास 1.25 है। ठीक है दोस्तों, और हमें इससे 100 से डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। तो इन दो जीरो को हटाने के लिए इस दशमलव बिंदु को दो स्थान इधर खिसकना होगा, दो स्थान इधर और इधर। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा तभी खिसक सकता है। तो देखिए हमने लगाया 00, फिर 125। जो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम एक और दो स्थान खिसका देंगे, यानी कि एक बार यहाँ गया और फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव बिंदु लग जाएगा। तो संख्या आ जाएगी 0.0125। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये वाला बिंदु बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम जब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ समझा रखा है आपको, यहाँ पर भी इसी तरह से ही होगा। इसको भी आप इस तरह से ही कर सकते हैं जैसे मैंने कराया है आपको ना। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, जो हमारा है किसी संख्या से दशमलव को हटाना। तो दोस्तों जो हमने अभी सीखा था दशमलव लगाना, तो ये जस्ट उसके उल्टा है। यदि हमें दशमलव लगाना आता है तो हम हटाना भी उसको सीख जाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 5.5 ये संख्या है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो हम देखिए 5.5 से ये दशमलव हटाने के लिए हम देखते हैं इसके बाद कितनी संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पे एक संख्या है, तो नीचे हम 1 और 0 लिख देंगे, यानी कि 1 और 0 लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 55/10। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या है हमारे पास। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ से दशमलव को हटाना है, और इस दशमलव को हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो हमें लग रहा है 5 और 3 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ से दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। चलो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, 5.53 ये है। तो इसको हटाने के लिए हम नीचे 1 लिखा और 1 और 2 संख्या हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद 2 संख्या थी 1 और 2, तो हमने नीचे 1 लिखा और 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप सारे के सारे ये जितने भी हमने यहाँ पर सवाल लिखे हैं, यानी कि जो भी संख्या लिखी हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। और अगली स्लाइड है हमारी, दशमलव के बाद किसी भी संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। हाँ दोस्तों, हम अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 5, एक मिनट, सॉरी, हमारे पास है 5.25, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों, 5.25। बहुत से लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 5.25। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों, कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसको हमेशा जो पहले संख्या है उसको तो पूरा पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 86.125, 86.125।
1 2 5, ना कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 86.125, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, हमेशा इसको ध्यान रखना आप। ये बहुत छोटी सी बातें हैं जो हमारे बहुत काम की हैं और हमें हमारी लाइफ में या हमारे पेपर में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। कहाँ शून्य लगेगा और कहाँ शून्य हटेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दशमलव के अंक के बाद कितने भी शून्य लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हमारे सामने है 5.2 है। ठीक है दोस्तों, 5.2 है हमारे पास, तो हम इसको 5.20 या 5.200 या 5.2 और फिर 1 2 3 4 5 बार जीरो, यानी कि जितनी भी चाहें आप उतने जीरो लगा सकते हैं। इसमें संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से ये बाद के जीरो जो हैं इनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने 65.2 भी ले रखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 65.20 भी लिख सकते हैं इसको, और 65.200 भी लिख सकते हैं, या 65.2, जितनी चाहो उतनी बार जीरो लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जस्ट इसका उल्टा क्या होगा। यदि हम चाहें तो दशमलव के बाद जो जीरो हैं उनको हटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिया है 65 हाँ इसको हम 520 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 520 ना पढ़ के इसको कैसे पढ़ा जाएगा 65.520। तो ये जो जीरो आ रहा है हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा। और दशमलव से संबंधित और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, भाग, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं आती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, जय हिंद।